किसी व्यक्ति को सेवा के द्वारा संतुष्ट करना हो तो पहले उसके स्वभाव का आकलन कीजिए। मैं और मोर तोरते माया, यही वश कीने जीव निकाया। लो जी, इन पंक्तियों का अनुवाद तुलसीदास जी ने कहाँ किया? विनय पत्र का। वहाँ लिखा है, तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए, मरिय तरिए नहीं भाई। मैं तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख का बहु न पाए। कल हमने बताया केवल नाम को ले लीजिए, कर्मयोग का फल भी नाम से मिल जाता है। भगवान नाम पाप का दाहक है, पुण्य का संपादक है, अंतःकरण का शोधक है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में दिव्य बल और वेग का आधायक है। भगवान नाम उपासना कांड का फल भी देता है। भगवान नाम का जप करते करते भगवान में भक्ति का उदय होता है। वर्षा ऋतु रघुवर रघुवर भगति, रघुपति भगति। श्रावण भादो नाम राम, ये वर्षा ऋतु है। भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु के तुल्य है। वर्षा ऋतु की सिद्धि कब होती है? जब श्रावण भाद्र महीने होते हों। राम, ये श्रावण भाद्र महीने के सदृश हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो भगवान की भक्ति भी नाम से मिल जाती है। और राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय है। कल इसकी व्याख्या की गई विस्तार पूर्वक। भगवान नाम का तात्विक ढंग से विवेचन गुरुमुख से सुनने पर भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। महावाक्य का अर्थ भी भगवान नाम प्रकट कर देता है। भगवान नाम का मात्रा क्रम से ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवत तत्व का पूर्ण विज्ञान प्राप्त कर लेता है। कल बताया हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, यह सब चीज़ें उपनिषदों में ज्यों के त्यों हैं, केवल अपनी भाषा में, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अंकित किया है। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को राम, इसमें जो रो है वो किससे लिया गया? कृषाणु, अग्नि को कहते। कृषाणु में कौ के साथ री जुड़े है ही नहीं। कृषाणु में पहला कौ जो है उसके साथ री जुड़ी हुई है, उस री को ले लिया तो रौ हो गया। भानु में जो भो के आगे आ की मात्रा है उसको ले लिया तो रा हो गया। हिमकर में हिमकर, हिम मों जुड़ा हुआ है उसको ले लिया तो मों। एक एक नाम से एक एक अक्षर ले लिया। राम, कृषाणु से रकार, भानु से आकार, हिमकर से मकार ले लिया तो राम बन गया। जैसे हिमालय से ही ले लिया, इंदु सरोवर कन्याकुमारी से इंदु ले लिया तो हिंदू बन गया। इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो राम मंत्र कर्मकांड में तो द्रव्य भी बहुत चाहिए, इसीलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान नाम जप यज्ञ तो कर सकता है ना। कर्मकांड के खंडन में तात्पर्य नहीं है, लेकिन बिना रुपये का भी यज्ञ हो सकता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को। जप राम मंत्रार्थ विज्ञानी, तो भागवत धर्म हो गया। अब ये कहते हैं, कल ये बताया गया संग्रह परिग्रह से रहित सनकादि जो हैं दिगंबर, भोजन पानी कुछ भी अपने पास इकट्ठा नहीं रखते। देखो बंदर में भी त्याग होता है। कितना भी माल पुआ रबड़ी कचौरी इकट्ठा करके दे दें, जितनी भूख है उतनी खा लेगा। रात्रि के लिए रखेगा क्या? नहीं रखेगा ना। जितनी जगह है पेट में डाल दो। रात्रि में भूखे न रह जाऊं या कल भूखे न रह जाऊं, ऐसा कुछ नहीं।
एक आते हैं भगवान के सेवायत भोग बनाने वाले, बहुत बढ़िया हैं। वो कहते हैं तुम रास्ते में जाओगे ना, टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, लक्ष्मी जी का ऐसा भोग लाया हूँ कि 7 दिन तक पाते रहोगे तो बासी नहीं होना। अब उनको हमारा स्वभाव नहीं मालूम, हमको तो अमृत भी दे दो तो बांट देंगे, बन सकेगा तो 1 बूंद ले लेंगे, नहीं तो बांट ही देंगे। विष कोई देगा तो अकेले पी लेंगे, अमृत देगा तो बिना बांटे नहीं रहेंगे। तो वो कहते हैं बस लक्ष्मी जी का भोग लगा के लाया हूँ, वो इतना होता है कि 7 दिन तक बासी नहीं होता। बंदर में भी त्याग होता है क्या? घोंसला बना के बंदर नहीं रखता, रात्रि में कुछ मिलेगा या नहीं, कल मिलेगा या नहीं, कुछ फल वो संचय करके नहीं रखता। जितना पेट में गया गया, नहीं गया नहीं गया। परंतु सनकादि भला कौन सा धर्म का आलंबन लेकर भगवान के प्यारे हो सकते हैं? वो भागवत धर्म है। अकिंचन से अकिंचन व्यक्ति, संग्रह परिग्रह से रहित व्यक्ति भी भागवत धर्म का आलंबन लेकर सुगमता पूर्वक भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है। कल कारण बताया, परसों भी बताया। किसी व्यक्ति को सेवा के द्वारा संतुष्ट करना हो तो पहले उसके स्वभाव का आकलन कीजिए। संस्मरण मैंने बताया था कि हिमालय में एक से क्रोधी महात्मा से पाला पड़ा। बाहर से बड़े खूंखार थे, कोई ढेला फेंकते थे, कोई गाली दे देते थे, कोई कमर में रस्सी बांध करके घसीटते भी थे ऐसे। आजकल तो शिष्यों को कहें कि आइए बैठिए कुशल मंगल है तो शिष्य रहेंगे, नहीं दूसरे दिन भाग जाएंगे। जिन महान भावों से, सिद्धों से हमने हिमालय में सीखा, बहुत कुछ सीखा है, उन महापुरुषों की सेवा में आजकल एक दिन टिकना कठिन। बड़े उग्र होते थे, लेकिन कोई उग्रता की घाटी सहले तो सिद्ध भी होते थे। कई प्रकार की विद्या, कई प्रकार की कला, दिव्य कई प्रकार का ज्ञान उनमें होता था। तो बहुत ऊंची बात है। सत्यभामा ने पूछ दिया महाभारत द्रौपदी से, क्या तुम में जादू है कि एक नहीं 5-5 पांडवों को वश में किए रहती हो? कोई मंत्र जपती हो क्या? सत्यभामा ने पूछा, कोई मंत्र जपती हो, कोई जादू टोना किए हो क्या? तो द्रौपदी ने प्रेम पूर्वक डांट दिया, जादू टोना नहीं। स्वभाव की यह महिमा होती है कि व्यक्ति स्वभाव के द्वारा हृदय जीत सकता है। किसको किस प्रकार की सेवा पसंद है, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, किसका स्वभाव कैसे है। सेवा में हाथ लगाने के पहले ध्यान रखना चाहिए इसकी पसंद की क्या चीज़ है, किस पर ये रीझता है। स्वभाव का, रुख का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति सेवा के द्वारा सेव्य को जल्दी वश में कर लेता है। स्वभाव का आकलन ना हो तो साप वाप भी खा जाता है। गुरु को फिर दुर्वासा का प्रमाण पत्र भी दे जाता है, स्वयं साप भी खा जाता है। इसलिए तो भगवान भागवत धर्म की विशेषता क्या है? ये सनातन धर्म की महिमा है। जिनको पाना चाहते हैं वही हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं, वही अपना ठौर ठिकाना पता बता देते हैं। जैसे टुल्लू जी किसी को मोबाइल से कहें, इस समय मैं गोवर्धन मठ पूरी पीठ में हूँ, ऐसे 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 आ जाना भुवनेश्वर से, यहाँ मुझसे मिल लेना, तो सुगमता पूर्वक आ जाएगा, नहीं तो भटकेगा। अहंकार भी बड़ा विचित्र होता है। एक हमारे गुरु भाई ठहरे, अब तो 100 वर्ष के हो गए होंगे, अवधूत शिरोमणि दंडी स्वामी है, दंडवन नहीं रखते और लंगोटी भी पहनते नहीं मेरे ख्याल में, ऊपर से ऐसे कर लेते हैं कटवर, और बिना ब्रह्म ज्ञान के कुछ बात भी नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। आखिर सोहम के बाद में दंडी स्वामी बने हैं। सोहम में कितने थे? शिवोहम सोहम के। तो उन्होंने
उनके किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पुरी जा रहा हूँ, तो कैसे कहते कि मेरे गुरु भाई शंकराचार्य के पद पर हैं, आयु में मैं बहुत छोटा, और मैं तो दंगल में रहा नहीं धर्म संघ के, मैं तो किनारे से आया हूँ ना, आज़ाद हिंद फौज के समान आज़ाद हिंद फौज के समान, समझ गए या नहीं? आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र का नाम सुना हो। एक बार किसी ने मुझे ताना कर दिया, स्वामी कटपाती महाराज के आप शिष्य हैं, संन्यास उनसे ले चुके, जो दंड छोड़ चुके हैं, उन अखंडानंद जी महाराज के यहाँ पे रहते हैं, महाराज को बुरा नहीं लगता होगा क्या? भारत जी एक ब्रह्मचारी कुछ हमको बोल दिया। कुछ गुरुदेव वृंदावन में धर्म संघ में आए, हाथ धो रहे थे, मैं खड़ा था, कुछ पूछना चाहते हुए लगता, हाँ महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, आपके पे समर्पित हूँ, आपके गुरु भाई जो कि दंड छोड़ चुके हैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके आश्रम पर सन 72 से रहता हूँ, वहीं रहकर मैंने हरिद्वार में आपका से संन्यास भी लिया, आपके पर समर्पित हूँ। आपका हृदय कहता हो कि मुझे वहाँ न रहकर काशी में रहना चाहिए, या यहाँ जहाँ आज्ञा दें इसी समय वहाँ के लिए मैं प्रस्थान कर जाऊँ। जहाँ रहते हो वहीं रहना है, काशी में आकर मुझसे पढ़ते रहना है। वो जानते थे कि मैं काशी में कहूँगा तो वहाँ का वातावरण ऐसे है, तो जैसे उन्होंने हमको वृंदावन में ही रहने के लिए आदेश दिया स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ, वहीं से ऐसा तैयार कर दिया। पढ़ने भी जाता था मैं श्रावण भाद्र महीने में, तैयार कर दिया। और ऐसा भी पता चला चुपके से, इस पीठ के जो आचार्य थे निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनके कान में कह दिया किसी को शंकराचार्य तो बनाना है, निश्चलानंद को बनाइएगा। लो अब इसी पर आज़ाद हिंद फौज महाराज ने किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि हमने किसी को सुरक्षित घेरे में रखा है। वृंदावन में एक परमहंस न्यस्त दंडी स्वामी के यहाँ रहते हैं, न्यस्त दंड, इसीलिए सब धर्म संघ वाले ये सब जो स्पीच पर ध्यान रखे थे, रामराज परिषद वाले जो पुलिस से पिटाई भी खा चुके थे, कई बार जेल भी जा चुके थे, डंडा खाने के लिए हम जेल में जाने के लिए हम, हू हल्ला मुर्दाबाद सरकार के आगे करने में हम, और शंकराचार्य पूरी पीठ पर ये केवल आके पढ़ के चला जाता था। हमें क्या पता ये सरदर्द बन जाएगा, मैं कौन शंकराचार्य बनने वाला था, समझ गए ना? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि जब भगवान स्वयं ही बताते हैं मैं यहाँ हूँ, ऐसे आ जाना, तो भगवान हमारे इतने छैल छबीले हैं, समय प्रिय अपनी प्राप्ति का मार्ग वे स्वयं बता देते हैं, अपना स्वभाव भी बता देते हैं। ऐसा ऐसा करने पर मैं जल्दी द्रवित हो जाऊंगा। फिर भगवान किसी को नाम के द्वारा, किसी को रूप के द्वारा, किसी को लीला के द्वारा, किसी को धाम के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो अपने मुख से भोले भाले भक्तों को, त्यागी तपस्वी महानुभावों को भी प्राप्त कराने का मार्ग उपाय बताते हैं, उसी का नाम भागवत धर्म है। अब उसकी विशेषता क्या है? विषममतिर्न यत्र नृणाम, और विषममति क्या है? तो अहममिति मम तवेति च यदन्यत्र। तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों का अनुवाद किया कहाँ? विनय पत्रिका में। मैं और मोर तोरते माया, यही वश कीने जीव निकाया। लो जी, इन पंक्तियों का अनुवाद तुलसीदास जी ने कहाँ किया? विनय पत्रिका। वहाँ लिखा है कि मैंने इन पंक्तियों का अनुवाद किया, लिखा नहीं है। वह भी देखा, यह भी देखा, तो मालूम पड़ गया कि यहाँ से वो पंक्ति भाव लिया। माया क्या है? भगवान पकड़ते नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, लीला के द्वारा, धाम के द्वारा। माया भी पकड़ती है क्या? चूहे को जैसे पकड़ ले बिल्ली, माया भी पकड़ती है। किसके द्वारा पकड़ती है? मैं, मेरा, तू, तेरा ये माया के फंदे हैं। मैं और मोर तोड़ते माया। माया सीधे मूर्तिमती होकर नहीं दिखाई पड़ती, माया बंधन में डालती है। किसके द्वारा?
बकरा जब खाता पीता है चलता है तो बोलता क्या है? मैं। मर जाता है तब उससे बनाते हैं ना, उससे क्या आवाज़ आते है? वो आवाज़ क्या आती? मैं आवाज़ आती है ना, तू धुन धुन तुम तुम हो जाता है। जीवन काल में मैं बकरी बोलती रहती है या नहीं? अब बाद में रुई धुनने के वो बनाते हैं तो दुनिया लोग तू अब दिमाग ठीक हो गया जब मार दिए गए तब। मैं, इतना मैं, या मेरा, या तू, या तेरा, तू, तेरा, ये मैं, ये मेरा। चार विभाग किया नहीं, माया समझ गया, फंस गया, हजारों जन्म के लिए फंस गया। माया सीधे किसी को नहीं पकड़ती, माया भी जाल फैलाए हुए है। माया के तो जाल के छेदन में जो समर्थ है उसको मायापति मिलते हैं। माया के चार जाल कौन है? मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीन है जीव निकाया। जीव निकाया माने जीव समूह। और भगवान ने भी चार फैला रखा है, अपना नाम, अपना रूप, अपनी लीला, अपना धाम, अपना प्रभाव, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप, अपना रूप, या नाम रूप लीला धाम। कोई भगवान के वशीभूत हो जाता है नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, लीला के द्वारा, धाम के द्वारा, अरबों में कोई। बाकी माया का जाल इतना प्रबल है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। लो ये मेरा है, इधर आंख उठा के मत देखना। ये तू है, ये तेरा है, मेरी सीमा में मत घुसना। अब थोड़ा विचार कीजिए, चार को दो में परिवर्तित करना हो तो क्या कहेंगे मोहक जी? चार को दो में जिसको हम तू कहते हैं वो अपने को क्या कहता है? मैं। जिसको हम तेरा कहते हैं वो तू उसको मेरा कहता है। हर तू का, त्वम का अंतर्भाव मैं या हम में हो गया या नहीं? हर तब का, तेरे का अंतर्भाव मेरे में हो गया या नहीं? हम जिसको तू कहते हैं वो हमको तू कहता है, वो अपने को मैं कहता है। हम जिसको तेरा कहते हैं वो उसको क्या कहता है? मेरा या मैं। तेरी जिसको कहते वो कहता है मेरी। तो चार का अंतर्भाव किस में हो गया? मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए मरिए तरे नहीं भाई। ये सब 64-65 के याद हैं। उसके बाद कभी विनय पत्रिका पढ़ने का अवसर नहीं मिला। लगभग 100 विनय पत्रिका के पद याद रहे होंगे, अब कहीं कहीं कोई पंक्ति याद है। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए मरिए तरिए नहीं भाई। मैं मेरा, ये माया, मैं मेरा तू तेरा, यह माया, वही कहते, यह विसम्मति है। विसम्मति क्या है? भगवान ने सृष्टि बनाई ना, उनके लाडले लाड हम जीवों ने क्या किया जी? ये आश्रम मेरा, ये घर मेरा, सब पे कब्जा कर लिया। सब, किसी ने कहा कि ये मठ की जमीन पे सब कब्जा किए हुए हैं, तो हमने कहा सबसे सरदर्द तो भगवान का होना चाहिए। सृष्टि उन्होंने बनाई, उनके बंदों ने, जीवों ने सब पे कब्जा कर ली। किसी पर ब्रह्मा जी ने कब्जा कर ली, किसी पर इंद्र ने कब्जा कर लिए, किसी के वरुण ने किसी पर क्या कर लिए? प्रशांत आचार्य ने कब्जा कर लिया, किसी पर निश्चला ने कब्जा कर लिया। क्या किसी पर चौरसिया जी ने कब्जा कर लिया। लो, भगवान के पास कुछ भी नहीं अपना, बनाया सब कुछ भगवान ने, कब्जा कर लिया उनके लाडले लाल बंदों ने। यही है ना वो। तो क्या हुआ अंत में? तुलसीदास जग आप सहित, अपना आपा, अहम, जग माने मेरा। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए मरी तरी नहीं भाई।
इसीलिए भागवत धर्म अमल है, निर्मल है, उसमें किसी प्रकार के दूषण नहीं। समय हो गया। विषम मतिर्न यत्र नृणाम, भगवान कौन है? निर्दोष और सम। भव क्या है? सदोष और विषम। हम जितने ही सदोष और विषम से राग करेंगे उतना ही बंधन में पड़ेंगे। एकमात्र भगवान ही निर्दोष और सम हैं। विषम मतिर्न यत्र नृणाम, जहाँ मनुष्यों की, जीवों की विषम बुद्धि नहीं होती। वो विषम बुद्धि के चार भेद। त्वम अहम मम तब, हो गया ना? त्वम अहम मम तब, मैं और मोर तोड़ते माया। हाँ, और भी है। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे, ये भी है विनय पत्रिका का। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पाए। मैं और मेरा का भाव ये माया के द्वारा प्रदत्त। मैं और मेरा वैसे ही करिए जैसे ये सीट किसकी है ट्रेन में? मेरी है। जानते हैं ना कितने घंटे की? ये सीट किसकी है? मेरी है। सामान किसका है? मेरा है ना? सीट में ज़्यादा राग है या सामान में ज़्यादा राग है? सामान तो फिर भी ले चलेंगे, सीट थोड़े लेके चले जाएंगे। सीट कितने घंटे के लिए मेरी? मेरी सीट पर मत बैठना, ये मेरी सीट है। लो जी, बड़े विकट होते हैं। कोई सामने वाला आ गया यात्री, अभी आराम में खलल डालेगा, हो सकता है मेरी सीट पर ही बैठने का प्रयास करे। पहले लगता है कि हम अकेले टांग फैलाकर लेटे रहें। कोई आता है तो पहले कोई पता नहीं क्या करेगा, आराम में खलल करेगा। बाद में स्वभाव आदि बहुत बढ़िया लगता है तो होता है कि कितने घंटे की यात्रा, बस अगले स्टेशन पर उतरना है। तो क्या होता, अधिक समय बने रहते, बातचीत करते रहते, हो गए नहीं। बड़ी विकट स्थिति है। पहले चिढ़ते हैं, बाद में पकड़ते हैं। ये तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे, कल्पित मैं मेरा। इसमें मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा है, समय हो गया। कभी कभी एकांत में सोचूं कितने नाम इस जीवन में बदल गए मेरे ही शरीर को लेकर। पहले मेरा नाम चिढ़ाने के लिए रखा गया 2.5 शेरा। शेर जानते ना, आजकल किलोग्राम है। जिस साल शरीर का जन्म हुआ उस साल अकाल पड़ गया। 1 रुपये में 2.5 शेर चावल मिलने लगा, तो चिढ़ाने के लिए माताओं ने नाम रख दिया 2.5 शेरा, यानी कि 2.5 शेर खाता है। ये ऐसा विचित्र व्यक्ति जन्म लेने वाला, इसके जन्म लेते ही चावल अकाल पड़ गया। 1 किलो में 2.5 शेर चावल मिलने लगा। आजकल मिलने लगे तो कहेंगे वाह वाह सरकार धन्य। उस समय महंगाई की पराकाष्ठा, 2.5 शेरा हो गया। फिर हमसे 2 भाई पहले गुजर चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे, ऐसा सुना है। नाम रख दिया गया घूरन। घूरन का अर्थ होता है घूम फिर के फिर आने वाला। बड़े भाई ने नाम रखा नीलांबर, ठीक है। अब कुश्ती में बहुत आगे थे तो नाम रख दिया गया पहलवान। रात में 12 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 5 बजे से, तो बहनों ने नाम रख दिया कठकीरा। काठ में रहने वाला कीड़ा टन 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 रात भर पढ़ता रहता है, 12 बजे तक 5 बजे तक। फिर इधर आए नैमिषारण्य में प्रबुद्ध चैतन्य, धर्म चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, 3 नाम। एक बार नाम रखा गया धर्म चैतन्य। कोई ब्रह्मचारी आया, महाराज मेरा नाम है, इनका नाम आपने रख दिया। अच्छा था, प्रबुद्ध चैतन्य नाम रखते हैं। एक ने कहा कितना कठिन नाम रखा कि उच्चारण नहीं किए बनता है, तो ध्रुव चैतन्य नाम रखते हैं। 3 नाम तो हो गए ब्रह्मचारी होने पर। एक हिमालय के सिद्ध संत मुझको ब्रह्मचारी बाबा कहते थे, तो गोरक्षा के नाम पर तिहाड़ जेल में 52 दिन बंद रहा। वहाँ रजिस्टर में हमने नाम लिखाया ब्रह्मचारी बाबा। इतने हो गए। अब क्या नाम हो गया? निश्चलानंद। जो जो नाम था उसके नाम के साथ राग जुड़ गया या नहीं? अब कोई नीलांबर कह के पुकारे 10-20 बार तब लगेगा हाँ कभी मेरा नाम था।
अब देखिए एक एक नाम के साथ अभिनिवेश हो गया या नहीं, बड़ी विचित्र बात है। काल की महिमा, एक जीवन में कितने नाम हो गए, खलीफा, पहलवान हो क्या क्या। और 1 अरब जन्म में कितने नाम रहे होंगे, बंदर, भालू, कबूतर, ये सब पता नहीं, अरबों नाम। सब पे पानी फेर दिया किसने, प्रकृति ने, मृत्यु देवता ने सब पर पानी फेर दिया। तो ये त्वम अहम, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। भागवत धर्म में यह नहीं, सभी भूमि गोपाल के, सबके स्वामी भगवान हैं। मैं भी नहीं, भगवान ही हैं, मेरा भी नहीं, भगवान का है। मैं भी भगवान का, मेरा जो कुछ है वो भी भगवान का। ये भागवत धर्म हो गया। आधिपत्य अपना छोड़ दीजिए, बस जीवन समाप्त हो गया। क्या मैं मेरा, एक पिंड को लेकर मैं, और बाहरी संपत्ति आदि को लेकर, रिश्तेदार नातेदार को लेकर मेरा, बस जीव बन गया। उपभोक्ता भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर उपभोक्ता बनिए। स्वामित्व का अभिमान लिया कि मरे तरे नहीं। विषम धिया रचितो यश ह्यवशुद्ध क्षयिष्णुरधर्म बहुलः। धर्म के नाम पर जिन्होंने मैं मेरा तू तेरा के दीवार खींच के, रेखा खींच के रख दिया है, विषममति का निर्वाह करना ही उनके यहाँ धर्म है। उसका कचूमर निकाले भी ना नहीं रहूँगा। ये सब, ये मेरा, ये मैं, ये तू और तेरा, मैं मेरा तू तेरा ही जिस धर्म का मूल है, जिस वाद का मूल है, पंथ का मूल है, तंत्र का मूल है, वो बिल्कुल जहन्नम में डालने वाला, उसका आलंबन नहीं लेना चाहिए। मैं मेरा तू तेरा जिस धर्म का आलंबन लेने पर विगलित हो, गल जाए, उसी का नाम क्या है, भागवत धर्म। भगवान से मिलना है तो क्या करेंगे, मैं मेरा तू तेरा, परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता को छोड़ दीजिए, बस जीव भगवत रूप हो गया। क्या परिच्छिन्न कौन बनाता है, 4 भाव, विषम भाव, मैं मेरा तू तेरा। भागवत धर्म की विशेषता क्या है, भगवान मैं मेरे तू तेरे से क्या है, ऊपर है। उन तक पहुंचने के लिए जो मैं मेरा तू तेरा का आलम्बन नहीं लेता, केवल व्यवहार संपादन के लिए वस्तु को इधर से उधर करता है, केवल व्यवहार संपादन के लिए हृदय से न मैं, न मेरा, न तू, न तेरा, इस उदात्त भावना से भावित भागवत धर्म है, जो झटपट भगवत साधर्म को प्राप्त करा देता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव।